नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसागुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं हैं, लेकिन वो अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य चीजें होती हैं। एक रिश्ता होता है माता पिता का। वो रिश्ता दिखता नहीं है लेकिन बहुत बहुमूल्य होता है। एक रिश्ता होता है गुरु शिष्य का, दिखता नहीं है, बहुत बहुमूल्य होता है। वैसे एक और रिश्ता है जिसका नाम है मैत्री, मित्रता। आपकी भाषा में कहूं दोस्ती। ये फिजिकली ऐसी दिखती नहीं है कि आप काउंट कर लो कि कितना पैसा है, वैसे ही आप काउंट कर लो कि कितनी मैत्री है। ये ऐसी फिजिकली दिखती नहीं, लेकिन इंटरनली ये सबसे कीमती चीज होती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके पास हैं। दुनिया में दुनिया के लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो उसका नाम है मित्रता। आपकी जो मित्रता है उससे बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, इसका मतलब साफ है, या तो आपका व्यवहार खराब है या फिर आप अकेले रहना पसंद करते हैं। आपका व्यक्तित्व उतना विराट नहीं है कि आपके पास कोई है नहीं। एक होता है दोस्ती करना और एक होता है दोस्ती होना। तो वो जो दोस्ती आप करते हो वो टूट जाती है। आप अपने बिजनेस में हो या स्कूल की याद कर लो। कुछ लोगों से आपने दोस्ती की थी, कुछ लोगों से दोस्ती हो गई थी। तो जिनसे की थी चल के कि टिफिन में अच्छी चीजें लाता है, इसे दोस्ती कर लो, ये अच्छा पढ़ता है तो इससे नोट्स मिल जाएंगे। वो जो दोस्ती की थी आपने, सेल्फिश था, उसमें सेल्फिशनेस थी, उसमें आपका स्वार्थ था, वो टूट गई। वो लोग कहीं और है। लेकिन एक दोस्ती, एक मित्रता ऐसी हुई थी जिसमें कोई आपका स्वार्थ नहीं था। वो आज भी है, बस वो दोस्त थे। आज भी उसकी सुगंध है। मैंने एक बात लिखी थी कि पुराने दोस्तों के लिए, बेशक वो लोग बुरे थे, बेशक वो लोग बुरे थे, लेकिन जिंदगी में रौनक भी उन्हीं लोगों से थी। ये जो दोस्ती का एक शब्द है मित्रता, ये आपके जीवन की सबसे कीमती चीज है। अगर आप मुझसे बात करो कि कैटेगराइज करो कि बड़ा आदमी कौन है, तो जिसकी सबसे मैत्री है वो सबसे बड़ा आदमी है। जिसकी जितनी बड़ी मैत्री है, जितने जितने लोगों से मैत्री है, वो उतना बड़ा आदमी है। फॉलोअर्स तो एक मैच में बढ़ जाते हैं क्रिकेटर के, और फॉलोअर्स एक मैच में गिर भी जाते हैं। लेकिन आप देखो कि फॉलोअर्स बढ़ जाने से या फिर आपकी एसेट्स बढ़ जाने से, कैश बढ़ जाने से, इन सब चीजों से आपकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ी। वैल्यू ये है कि आपको कितने लोग चाहते हैं। कई लोगों को मैंने जब मिला, बहुत लोगों से मैं इंटरेक्शन करता हूँ, तो एक व्यक्ति, एक कैटेगरी के व्यक्ति मुझे ऐसे मिले जिनके बहुत सारे नाम होते हैं। हर ग्रुप के लोग उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हर ग्रुप के लोग, स्कूल का ग्रुप है वो अलग नाम से बुलाता है, बिजनेस वाले अलग नाम से, रिश्तेदारों में जाते हैं तो वो अलग नाम से, कहीं और जाएं तो वो अलग नाम से, तो अलग अलग नाम से उनको बुलाते हैं एक ही व्यक्ति को। ऐसा किसके साथ होता है और क्यों होता है? ऐसा उसके साथ होता है जिसको लोग ज्यादा चाहते हैं। नाम बिगाड़ते हैं ना लोग एक दूसरे का।
तो चाहते हैं जिसको उसी का नाम बिगाड़ते, जिसको चाहते ही नहीं उससे तो बात ही नहीं करते। दूसरी चीज, जिनके ज्यादा नाम होते हैं ये तो ये कहीं ना कहीं इनका लोगों से जुड़ाव ज्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि आपको जितने लोग चाहते हैं उतनी बड़ी आपकी पूंजी है। कुछ लोग दुनिया में आए और चले गए, उनका कुछ अता पता ही नहीं है। कब आए थे कब चले गए 25-50 लोगों को मालूम चला। कुछ लोग ऐसे भी देखे हमने कि जो आए थे हल्ले से और गए भी हल्ले से। उनको लोग चाहते थे। आपकी सही पूंजी वही है कि आपकी मित्रता कितने लोगों से, आपकी मैत्री कितने लोगों से, वो भी निस्वार्थ। इस बात पर ध्यान रखना, वो भी निस्वार्थ। आप गुरु से जुड़ो निस्वार्थ, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। गुरु शिष्य बनाए वो भी निस्वार्थ, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। लेकिन वो मैत्री जब टिकी रहती है तो उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। बस में, कार में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं आप गए हो धार्मिक प्रोग्राम में, ऐसे ही नॉर्मली किसी भी से, एक नए व्यक्ति से आपकी पहचान हो जाती, दोस्ती हो जाती है। वो दोस्ती हो जाना और दोस्ती को बनाए रखना, दोनों में अंतर है। हो जाना बड़ी बात नहीं है, फिर उसको बनाए रखना बड़ी बात है। उसके लिए अपना तन मन धन सब देना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना भी पड़ता है, बस बना के रखना है तो। और यही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि रिश्ते बहुत बनाए हैं दुनिया में, लेकिन जो दोस्ती का रिश्ता बनाया है उसको बचा के रखना, बचा के रखना। परसों एक बच्चा मुझसे बहुत अच्छी बात कह रहा था कि महाराज जी, मेरे पहले बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वो लोग जो थे वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ की बातें करते थे, पढ़ाई से मेरा डिस्ट्रैक्शन होता था, मैंने सबसे दूरी बना ली है। अब मैं बात नहीं करता हूँ, यहाँ वहाँ की बातें करते थे जिसका मेरी लाइफ में कोई रोल नहीं है, डिस्ट्रैक्शन था, मैं बिगड़ रहा था उन चीज़ों से। मैंने उन सारे दोस्तों को छोड़ दिया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले कि बोला वो कि मेरे को लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ, कब तक किताबें पढ़ूंगा, आपसे हर दिन बात नहीं होती तो अपनी बातें किससे शेयर करूंगा। आने वाले समय में लोग रोबोट को दोस्त बना लेंगे। रोबोट खरीद लो, उससे अपनी बातें कह दो, वो आपसे अपनी बातें कह देगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। उसी रोबोट के साथ चले जाओ, वो कॉफ़ी सर्व कर देगा, पिएगा नहीं। वो तो एक सेटिस्फेक्शन वाला काम हो गया, लेकिन वास्तविकता में जो आनंद देते हैं वो दोस्ती में ही मिलता है। तो दोस्ती बनाना फिर दोस्ती बनाए रखना अंतर है। और कहीं अगर कोई गलत आदत का दोस्त हो तो उसकी आदत तुम्हारे अंदर ना आए, तुम्हारी आदतें उसके अंदर चली जाएं, ये बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कमा लिया है दुनिया में, लेकिन बड़ा आदमी वही है जिसके पास मित्रता है। मित्रता है, वो बड़ा आदमी है। जब पैसा काम नहीं आता, रिश्तेदार काम नहीं आते, डिग्रियां काम नहीं आती, दुनिया में हर कोई हाथ छोड़ चुका होता है, तब एक दोस्त काम आता है जिसके लिए पैसा नहीं, आपने वक्त दिया था। उस मित्रता को बनाए रखने के लिए वक्त देना पड़ता है। और वो जो वक्त देते हैं वो इस भावना से देना पड़ता है कि हम एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे का अस्तित्व देखना चाहते हैं, बस हम एक दूसरे का अस्तित्व बिगड़ने नहीं देंगे। जो ये भावना है, ये मित्रता की परिभाषा है। आज की नीति में कह रहे हैं कि अपने मित्र या अपने सहयोगी का कभी भी मजाक ना उड़ाएं। दोस्ती कैसे बना के रखेंगे अपन? आपने अगर कोई प्लॉट लिया है और आपने उस प्लॉट की बाउंड्री वॉल्स नहीं करी, अगर कभी भी कोई कब्जा मार लेगा। आपने अगर जमीन ली है और आपने बाउंड्री वॉल्स नहीं करी तो कोई कब्जा कर लेगा, फिर आप छुड़ाते रहोगे, नुकसान सह सह के छुड़ाते रहोगे। ऐसे ही अगर आपने किसी से दोस्ती की तो उसको बना के कैसे रखेंगे? उसका एक सीधा सा उपाय है, अपने मित्र या अपने सहयोगी से जब भी कोई बात करें उसके फेवर की करना, मजाक उड़ा के नहीं करना।
क्योंकि आपको ये नहीं पता कि सामने वाले का मूड क्या है। आप नॉर्मली मिले और आपने नॉर्मली, आप उसको टक्कल कहते थे, उसके बाल कम थे और आपने नॉर्मली उसे कह दिया टक्कल। उस दिन वो कहीं फ्रस्ट्रेट होके आया था, लेकिन फूट नहीं पा रहा था और वो आपके ऊपर फूट पड़ा। फिर सारी कमजोरियां, सारी बुराइयां जो अंदर आप ढांक के रखे थे, वो सारी चीजें बाहर आने लगी और वो मित्रता शत्रुता में बदल गई। वो जो दोस्ती थी, अब वो दुश्मनी में बदल गई। पहले उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं था, अब उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं बचा। इसमें गलती किसकी है? गलती आपकी है, क्योंकि आपने उसको मेंटेन नहीं किया। कभी भी अपने मित्र या सहयोगी का मजाक मत उड़ाना। जब भी उससे बात करना, सम्मान से ही करना। यद्यपि वो मजाक करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा जो आपकी टेंशन हाई लेवल पर थी वो रिलैक्स हो जाती है, लेकिन मूड देख करके, स्थिति देख करके ही करना। दोनों पक्ष से कह रहा हूं। जो आपका सहयोग करता है, जो आपका हमेशा सपोर्ट करता है, उसका सामूहिक मजाक मत उड़ाना। एक कथा जैन महाभारत की मुझे याद है। द्रौपदी का हरण हुआ और एक विद्याधर उनको दूसरे द्वीप में ले गया। सोए थे वो द्वारिका में, उठे कहीं और। वो देख के घबरा गए कि ये कहाँ आ गई हूँ। कृष्ण तक ये बात पहुंची तो कृष्ण ने कहा कि पता करते हैं। पता लगाया तो मालूम चला कि किसी और द्वीप समुद्र में है। कृष्ण अपनी पूरी शक्ति लगा करके वहां पहुंचे और उसको वापस लेकर के आए। किसको? द्रौपदी को। सब कुछ सेटल था, लेकिन बीच में अर्जुन और भीम ने मजाक कर दिया। मैटर सीरियस था। वो आदमी दिन भर से, 2-4 दिन से तुम्हारे लिए लगा था, इतना बड़ा आदमी, और उसका मजाक उड़ा दिया गया कि हम सब तो रथ से जाएंगे, तुम तैर के जाना। एक रास्ते में नदी या समुद्र कुछ आया तो बोले आप तो ऐसे ही चले जाना, हम लोग तो रथ से जाएंगे। तो कृष्ण ने उनका रथ उठाया और तैर के वो पानी का हिस्सा पार कर दिया। रथ वहां रख के बोलते हैं कि अब तुम यहीं रहना, द्वारिका में तुम्हारे को आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से पांडवों ने मिलकर के दूसरी जगह बनाई, फिर वहीं जाके रहे। गलती, छोटा सा मजाक। जो व्यक्ति तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, और तुम ही उसको परेशान कर रहे हो, तुमको तो सपोर्ट करना चाहिए। कई बार छोटा मजाक इतना भारी हो जाता है कि व्यक्ति जान भी दे देता है। तो ये जो आज की नसीहत है, जो आपकी आज के लिए आज शिक्षा है, इसको जीवन में हमेशा गांठ बांध के रखना कि अपने मित्र या सहयोगी का कभी भी मजाक मत उड़ाना। जब भी बात करना, उससे अच्छे से ही करना, क्योंकि उसने आपका सहयोग किया है। जब कोई आपके सपोर्ट में नहीं था, तब वो ब्लाइंड आपके सपोर्ट में खड़ा था। ऐसे व्यक्ति के लिए आपको वक्त तो देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, आपको ऐसे व्यक्ति के लिए सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार जब मजाक उड़ता है तो दिल टूटता नहीं है, बिखर जाता है, समेटना नामुमकिन होता है। जिससे आपके हाथ में एक थैली है, उसमें पीली सरसों है, छोटी छोटी पीली सरसों आती है। तो पीली सरसों आपके हाथ में है और बहुत बड़ा हॉल है, उसमें टेबल है, कारपेट है, बेड रखा हुआ है, लोगों के जूते चप्पल उतरे हुए हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। और वो पीली सरसों का एक बड़ा थैला था, वो फूट गया। अब वो थैला ऐसा फूटा कि पूरी सरसों बिखर गई है। अब मेरा प्रश्न है कि बताओ मुझे, क्या पूरी सरसों वापस उठा पाओगे? कोई कारपेट के नीचे रह गई, कोई सोफे के नीचे रह गई, कोई कॉर्नर में पानी था वहां चिपके रह गई, पता ही नहीं कहाँ चली गई। ऐसी जब दोस्ती टूटती है, बिखरती है, तो फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, वक्त लगेगा। अगर आप चौकन्ने रहोगे तो एक एक दाना उठा सकते हो, क्योंकि अभी कुछ बाहर बिगड़ा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत वक्त चाहिए। ऐसा दिन लाओ ही क्यों कि चीजें बिखर जाए। ऐसा दिन लाओ ही क्यों कि चीजें बिखर जाए। क्यों ना अपन ऐसा कुछ काम करें कि चीजें समिट जाए।
जो आपका सहयोगी है, जो मित्र है, उसको मित्र बना के रखो, ये पुरुषार्थ करो कि वो कभी शत्रु ना बन पाए। क्योंकि हमेशा जो लोग ऐसा काम करते हैं कि मित्र मित्र बना रहे, वो बहुत ऊंचाइयां पाते हैं। लेकिन जिसने एक बार अपने मित्र को शत्रु बना लिया, फिर उसको कहीं स्थान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया तो उसके प्रति शत्रुता रखती है। एक मित्र था, वो भी शत्रु हो गया, अब तुम जाओगे कहाँ? अब आपके पास स्थान कहाँ है? अब आपके पास रिलैक्सिंग पॉइंट कहाँ है? जो लोग सहयोगी और मित्र का मजाक नहीं उड़ाते, ऐसे लोग हमेशा रिलैक्स फील करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि मित्र शत्रु ना बन पाए। मित्र एक सुंदर कांच की तरह है, रोज देखो अपने आप को उसमें, रोज देखो, लेकिन जिस दिन वो टूट गया, हथियार बन जाएगा। जिस दिन तुम्हारा मित्र टूटा, वो ऐसा हथियार बनेगा धारदार कि आप संभाल नहीं पाओगे। मित्र शत्रु ना बने, क्योंकि जब मित्र शत्रु बनता है, तब आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। पंचम काल है, लोग वैसे ही खराब हैं, बहुत कम लोग हैं जो आपके सपोर्ट में हैं। नॉर्मली किसी व्यक्ति से बात करें कि अपने सपोर्टिव लोगों का नाम लिखो, तो मेरे हिसाब से आप 25 लोगों का नाम नहीं लिख पाओगे। 150 करोड़ की जनसंख्या मान लेते हैं भारत में, ऑल ओवर द वर्ल्ड 800 करोड़ लोग रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी यहाँ पे 800 लोगों का नाम लिख पाएगा सपोर्ट में, ब्लाइंड। 80 लोगों का भी मुश्किल है, 8 लोगों का भी मुश्किल है। ये तुम्हारे लिए तन मन धन जान सब दे दें, 800 करोड़ की इतनी बड़ी विश्व की जनसंख्या में 8 लोग नहीं है आपके पास जो आपका सपोर्ट कर पाए, बहुत कम लोग हैं। हो सकता है किसी के पास 5-7-10 लोग हों, रेयर है, जो आपके लिए ब्लाइंड हो। अगर आपके पास ऐसा कोई है जो आपके लिए ब्लाइंड है, तो ऐसे लोगों को संभाल के रखें, संवार के रखें, क्योंकि जब वक्त बुरा आता है तो यही लोग काम आते हैं। कहते हैं मित्रता जीवन की अनमोल पूंजी है। जो दोस्ती है, मित्रता है, वो जीवन की अनमोल पूंजी है, असेट है। इसे संभालें भी, इसे संवारें भी। जो संभाल लेता है, जो संवार लेता है, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। ये शिक्षा आपके जीवन में सुख और शांति का एक समुद्र ला करके देगी, वो मीठा समुद्र रहेगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा दोस्ती करें, सोच समझ के करें तो निभाएं, और नहीं निभा पाए तो वो मित्र शत्रु बन जाएगा, और जिस दिन शत्रु बन जाएगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान वही दिखे जाएगा। ऐसा समझिए, शेष आगे दिखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की